लो बच्चों, let's read the question. A stone is dropped from the top of a cliff and is found to travel 44.1 meter during the last second before it reaches the ground. The height in meter of the cliff is take g equals 9.8 meter per second square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is motion of an object under the effect of gravity. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वी हैव गिवन अ स्टोन जिसको हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करने की वजह से जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी इट विल बी 0। और सपोज जो हमारे पास क्लिफ है उसकी हाइट हमें टोटल दे रखी है यहाँ पे h, लेकिन हमें एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, जो टोटल हमारे पास यहाँ पे हाइट आ गई इट इज कैपिटल H। तो यहाँ पे अगर हम स्टोन को इस A पॉइंट से B पॉइंट तक ड्रॉप कर रहे हैं, तो H डिस्टेंस को कवर करने में यहाँ पे जो भी टाइम लिया जाएगा पहले हम उसे फाइंड आउट करेंगे। सो टाइम टेकन टू कवर होल हाइट इट विल बी बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, हम उसे यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन which will be s equals ut plus half gt square। तो इस केस में हमारे पास जो s है इट विल बी इक्वल टू h, u तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। t हम यहाँ पे कैपिटल लेंगे तो t विल बी 2h डिवाइडेड बाई g विद स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे a से b तक टोटल टाइम हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g। इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है कि जब बॉल हमारे पास ड्रॉप होके ग्राउंड तक पहुंच रही है तो जो लास्ट 1 सेकेंड है उस लास्ट 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर है दैट इज 44.1 मीटर। तो जो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे हाइट हो जाएगी इट विल बी h माइनस 44.1। अगर हम यहाँ पे देखें जो रिमेनिंग डिस्टेंस है हमारे पास, रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने में अगर हम टाइम को देखें इट विल बी, जो टोटल टाइम है ये तो हमारे पास कैपिटल T है, उसमें से हम यहाँ पे 1 सेकेंड को माइनस कर देंगे। तो जो T की वैल्यू है इट इज √2h डिवाइडेड बाई g माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें इट विल बी s इक्वल्स ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इस केस में जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इट इज h माइनस 44.1, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g इंटू जो टाइम की वैल्यू है रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी h माइनस 44.1 इक्वल्स 1/2 इंटू g, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इट विल बी 2h डिवाइडेड बाई g प्लस 1 माइनस 2 √2h डिवाइडेड बाई g। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी h माइनस 44.1 इक्वल्स, जिसे g कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 इट विल बी h प्लस g बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट जी से g कैंसिल हो जाएगा इट विल बी रूट g इंटू h से h कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इक्वेशन विल बी रिटन एज रूट 2gh माइनस g बाई 2 इक्वल्स 44.1। अगर हम यहाँ पे g की वैल्यू पुट कर दें दिस विल बी 2gh माइनस g की वैल्यू हमें दे रखी है 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 44.1, तो ये बन जाएगा 2gh माइनस 4.9 इक्वल्स 44.1। राइट हैंड साइड शिफ्ट करने पे इट विल बी 2gh इक्वल्स 49। नाउ h की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 49 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई
2 into 9.8. नाउ अगर हम यहाँ पे डेसिमल हटा के 0 इंक्रीज कर देते हैं, दिस विल बी 49 into 490 डिवाइडेड बाई 2 into 98. 2 टाइम्स यहाँ पे इसको कैंसिल कर देगा. इट विल बी h इक्वल्स 490 डिवाइडेड बाई 4 और वी कैन राइट जो h की वैल्यू है इट विल बी 122.5 मीटर. It will be the height of the cliff. So from the given question, we can say here the height of the cliff is 122 meter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.